हेलो फ्रेंड्स, गुड नाइट हो रही है वैसे तो। और अभी बज रहे हैं रात के कितने, 11 बज गए। रात के 11:30 बज रहे हैं। और अभी रवि ऑफिस से आए, आज थोड़ा लेट हो गए थे। वैसे तो ये खाना खा के आए हैं, खाना तो मुझे नहीं बनाना पड़ा, पर अभी इनकी रात को फरमाइश है कि इन्हें दूध के जमे खाने हैं या सूजी की खीर खानी है। और मुझे आलस आ रहा है, बनाने का मन नहीं कर रहा। और यहाँ ये बच्चों के साथ सोते हुए कुछ छेड़ रहे, रहने तो उठ जाएंगे। बताओ क्या बनाओ, सूजी की खीर बनाओ, दूध के जमे बनाओ? जो मन करे मना कर दो, मत बनाओ। ना बनाओ। चलो बना दो, फिर यूँ कहोगे बनाया नहीं कुछ। चलो बनाते हैं शाम के लिए। सर क्या खाओगे? मुझे खीर चाहिए। खीर? मुझे पता तुम्हारा खीर ही खाने का मन था उस और दिन वैसे भी। मैं बताऊं हाँ। तो क्योंकि खीर खाई नहीं जाने की ठंडी बढ़िया लगेगी, हाँ, तो दूध के तो जमे। दूध के जगह बनाओ, लेकिन ज़्यादा तो फ्रेंड्स, यहाँ बन रहे हैं सूजी के जमे। ये रे, वैसे मैंने आटा और दाल निकाल के रख दी थी दोपहर की, क्योंकि रवि का ये था ना कि वो उन्होंने मना किया था कि मैं कुछ नहीं खाने का। तो हमने क्या किया था ना, अपने लिए खिचड़ी बना ली थी रात को आज। तो फिर उनका अचानक फ़ोन आया कि मैं खाऊंगा खाना। तो मैंने फिर कितने बजे थे, शायद 9:30 बजे, फ्रिज में से दोपहर का आटा और ये दाल निकाल के रख दी थी। अभी मैं इसको वापस फ्रिज में रख दूँगी। और अब फिर इनका फ़ोन आया, कितने बजे आया था, 10 सवा 10 बजे, कि मैं तो खा के आऊँगा बाहर ही। तो बस चलो, खाना बनाने से तो पीछा छूट गया मेरा। पीछा क्या छूटा, जब भी आते हैं तो मुझे बनाना ही पड़ता है हर बार। पर आज लेट हो गए थे तो इसलिए सब लोग मतलब जो भी थे, और सब लोग अपना अपना खाना मतलब बाहर ही खाते गए थे आज। और यहाँ पे बन गए इनके जमे। वैसे दूध के जमे ठीक है, क्योंकि इनके कान में भी ना दर्द हो रहा है 2-3 दिन से। इनके कान में 2-3 साल पहले कुछ गुब्बारा लग गया था, तो उस वजह से इनका कान ना थोड़े थोड़े दिन में दिक्कत करने लगता है। तो अभी इनके कान पे बहुत स्वेलिंग आ रही है, तो डॉक्टर को दिखाया था उन्होंने, बुलंदशहरी। तो बस बुलंदशहर दिखाया था, उसके बाद दवाई दी है डॉक्टर ने। तो मैंने सोचा दूध के जमे ठीक रहेंगे तो बना देती हूँ इनके लिए। चलो। और यहाँ मैंने आज चीनी का डिब्बा धोया था, ये इस पर मैंने लगाई थोड़ी सी ये पन्नी, क्योंकि मौसम ऐसे हो रहा है तो पसीना मतलब कुछ इस तरह से हो रहा है सारे उसमें। तो अभी मैं डाल दूँगी इसमें चीनी। तो मैं ले आई हूँ अपने प्यारे पति देव के लिए गरम गरम जमे बना के। और थोड़े से मैं अपने लिए भी ले आई, लुभाव में जो बच जाते हैं ना, तो मैं लुभाव ले लिया अपने लिए। मैंने सोचा थोड़े से खा, वैसे अगर मैंने बाबू अपना इसमें तुम 2 चम्मच घी। घी डालती और गोला घिस के डालती ना। दूध के जमे सिंपल ही अच्छे लगे हैं, तुम पता नहीं था चटोरपने अरे क्यों करो। तुम्हें यही तो नहीं पता। जब हम छोटे छोटे थे ना, मम्मा के जाए गए थे, तो मम्मा के दूध के जमे बने थे वहाँ पे, और डेली बना करे थे शाम के टाइम। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हो गया है नेक्स्ट डे। और आज क्योंकि रात हम काफ़ी लेट सोए थे, तो सुबह थोड़ा सा लेट हो गया था उठने में, 6:45 उठे थे हम लोग। पर जल्दी भी उठ जाओ, पर अब जल्दी उठने का मुझे मतलब ऐसा कोई रीज़न नहीं दिखता। वैसे मैं जल्दी उठ जाती हूँ, 5:30 बजे भी उठ जाती हूँ। जब ज़्यादा काम होता है तो मैं 5 बजे भी उठती हूँ, और 6 बजे भी उठ जाती हूँ। पर क्योंकि ना मुझे ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह नाश्ता बनाना है, क्योंकि सुबह की जो रोटी होती है ना, वो मम्मी बनाती है हमारे यहाँ पे। क्योंकि पापा वगैरह खेत में जाते हैं सुबह जल्दी, तो इसलिए मुझे सुबह का ऐसा कोई काम नहीं रहता। बस मुझे बाद में उठ के अपना ये सब काम रहता है, साफ़ सफाई का। तो बस मैं उठ गई थी, मैंने जल्दी जल्दी से अपना काम कर लिया था। रवि से भरवा दिया था मैंने मशीन में पानी, क्योंकि 9 बजे हमारे यहाँ लाइट आती है। तो मैंने सोचा मम्मी इतने अपना नीचे का काम ख़त्म करेगी तो 1-2 बार के कपड़े धुल जाएंगे, वरना क्या होता है ना, फिर मम्मी आती है ऊपर, फिर मशीन लगाती है, फिर पानी डालती है, धुलते हैं, तो ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो मैंने आज सोचा आज तो रवि हैं तो इनसे डलवा देती हूँ पानी। उसके बाद रवि चले गए थे नाश्ता करके खेत में। फिर मैंने सोचा बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ, और आज मैंने सोफ़े वगैरह के कवर भी उतारा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था धुले हुए। मैं बहुत टाइम से सोच भी रही थी, बच्चों के बर्थडे पे भी मैंने सोचा था कि
कवर मतलब धुल दूँ, पर मैंने सोचा कि कौन ही बैठ रहा है यहाँ पे अभी, तो पर अब मेरे को लग रहा था कि नहीं अब तो धुलने चाहिए, तो इसलिए मैंने आज बेडशीट, वैसे बेडशीट नहीं मैंने 2 दिन पहले ही बिछाई थी, पर फिर भी बच्चों के साथ तो 2 दिन में बेडशीट गंदे लगने लगती है, और मुझे दूसरे या लास्ट मतलब तीसरे दिन मैं अपनी बेडशीट धो ही देती हूँ ज़रूर। और अगर बच्चे टॉयलेट वगैरह कर दे बाई चांस, तो फिर तो मैं तभी के तभी मतलब निकाल देती हूँ। उसके बाद आज बनाई थी मैंने कढ़ी, क्योंकि कढ़ी खाने का मेरा भी मन था और रवि का भी मन था। वैसे उन्हें नुकसान देगी कान की वजह से, पर फिर भी मन था तो मैंने बना दी। और आज जैसे मैं कढ़ी बनाऊंगी ना, वैसे कढ़ी बनानी मैंने अपनी मम्मी से सीखी है, तो आप ज़रूर इस चीज़ को देखो कि मैं कैसे अपनी कढ़ी बनाती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा बेसन अलग लेके, मतलब मट्ठा, और बेसन को उसमें फेंट लिया था, हल्दी वगैरह भी इसमें डाल के फेंट ली थी ताकि कुछ गांठ वगैरह ना पड़ जाए। फिर सारा जो बेसन था वो मैंने दूसरे वाले मट्ठे में मिला दिया, और यहाँ इधर डाल दिए मैंने सारे मसाले, हींग वगैरह। और उसके बाद मैं रख दी थी अपनी कढ़ाई। कढ़ाई पे इस पे इतनी फोकस मत करना आप लोग, क्योंकि इसमें ना मैं अपने बच्चों की बोतल उबाल दी थी। क्योंकि अगर हम किसी भी सिल्वर के भगोने मतलब किसी बर्तन में कुछ करते हैं गरम वरम पानी, तो वो थोड़ा काला काला सा हो जाता है, और मेरे से ना ज़्यादा मतलब बर्तन इतने गंदे साफ़ नहीं हो पाते। पर फिर भी अभी ये हो गया है साफ़ धीरे धीरे। तो मैं कढ़ी पता कैसे छोंकती हूँ, मैं कढ़ी छोंकती हूँ पहले थोड़ा सा तेल डाल के, उसमें सिर्फ मेथी डाल के, और मतलब ये जो मट्ठे वाला होता है ये सब डाल देती हूँ, और इसको चलाती हूँ जब तक खद्दा वगैरह नहीं लग जाता है इसमें। उसके बाद आ गई थी गुड़िया दीदी, मैं इतने बच्चों की बना रही थी दूसरी गैस पे चाय, मतलब दूध में पत्ती लगा के कि उन्हें कुछ खिला दूँगी। तो यहाँ पे हम लोग अब बातचीत भी कर रहे थे, बच्चे अभी तक जब तक बाहर खेल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो उनकी चाय बना दूँ। सुबह से उठ के नीचे ऐसे चले गए थे, कुछ खाया भी पिया भी नहीं था उन्होंने। तो बस यहाँ पे ये लगी थी कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। इतने मैंने बच्चों को थोड़ा बिस्किट वगैरह खिलाए, मैं इनसे बातों में लगी थी। और ये कह रही थी कि मेरी चोटी दिख रही होगी, कि मैंने चोटी डाल रखी है, और मैं इनसे कह रही थी कि मेरे लिए भी ऐसे ला के दो, क्योंकि मेरे भी बाल ना बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। उसके बाद मेरी कढ़ी में आ गया था उबाल अच्छे से, और फिर मैंने काटी बहुत सारी प्याज, पाँच छः प्याज मैंने काटी थी इसमें, मीडियम साइज़ की। तो मतलब बड़ी बड़ी काटती हूँ मैं, छोक वाली जो बारीक बारीक प्याज काटते हैं ना, वो नहीं काटती। फिर मैंने पकौड़ी के लिए बेसन थोड़ा सा घोल लिया था, और मैं पकौड़ी के लिए जो बेसन मतलब लगाती हूँ उसमें एक प्याज छोटी सी काट लेती हूँ। मुझे याद नहीं कि मेरी मम्मी भी ऐसे बनाती है नहीं, पर मुझे लगता है वो पकौड़ी सिंपल ही बनाती हैं। तो मैंने इसमें एक छोटी सी प्याज डाल ली है, और तेल गर्म होने के बाद मैंने उसमें लगा दी थी सारी पकौड़ी, मतलब उतार दी थी। इतने पकौड़ी बनी थी, इतने मैंने मशीन मतलब आ गई थी ना, लाइट आ गई थी, तो मशीन के एक बार के कपड़े धुल गए थे, तो फिर मैंने दूसरे कपड़े उसमें डाल दिए थे। आज काम इतना था, और जब ये घर में कुछ हम कढ़ी या फिर साग वगैरह बनाते हैं, मतलब ऐसी चीज़ बनाते हैं, तो ऐसा लगता है कि काम ज़्यादा फैला फैला सा लगता है। पर कोई बात नहीं, कभी कभी तो चली जाता है। और ये मेरी पकौड़ी बन गई है। और अच्छा मुझे कमेंट करके बताओ कि किस किस के यहाँ पे ऐसा होता है कि जब पकौड़ी कढ़ी के लिए बनाते हैं तो एक दो एक्स्ट्रा ज़रूर बना लेते हैं, और एक्स्ट्रा ना भी हो तो भी ना हम कोशिश करते हैं कि जो कढ़ी के लिए पकौड़ी बनती है ना उसमें से एक दो खा ही लेते हैं। तो पर मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी बच्चों की वजह से भी, कि बच्चे भी खा लेंगे। तो इधर बन रही थी मेरी पकौड़ी। और आज मुझे ऐसा लग रहा था, आज ना मुझे काम करते करते ही 11:30 बज गए थे, और 11:30 बजे तक ही सारा काम हुआ था। उसके बाद पकौड़ी बनने के बाद मैंने इसमें डाली थी थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च और तेज़पात का पत्ता, और उसके बाद मैंने प्याज जो थी इसमें डाल दी थी। तेज़पात का पत्ता आप तोड़ के भी डाल सकते हो और ऐसे भी डाल सकते हो। वैसे तो ये कोई खाता तो है नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई खाता होगा, सब निकाल देते हैं, तो बस स्वाद के लिए मतलब डाल देते हैं। और मैं कढ़ी में ना मिर्ची डालनी भूल गई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से फिर मुझे याद आया, मैंने मिर्ची भी काट ली थी, तो मैंने मिर्ची ना कढ़ी में डाल दी थी। मैंने कहा चलो ये तो हो जाएगी ऐसी। और आज ना कढ़ी मेरा मेरा ये विचार था कि मैं कढ़ी के साथ रोटी बनाऊंगी। हम हमेशा चावल बनाते हैं ना, पर फिर जब मैंने कढ़ी उस हिसाब से मतलब गाढ़ी बनाई, क्योंकि चावल के साथ हम थोड़ी पतली कढ़ी बनाते हैं, तो मैंने थोड़ी गाढ़ी सी करी रोटी के हिसाब से। पर फिर मूड कर गया कि चलो चावल बना लेते हैं, तो फिर मैंने चावल बना दिए। उसके तुरंत बाद मैं अपनी गैस वैस भी साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ, ताकि ज़्यादा फैला फैला सा ना लगे। और देखो ये प्याज बिल्कुल भुन गई है, और अब मैं इसका छौंक जो है ना, जो मैंने ये बनाया ये मैं डाल दूँगी कढ़ी में। और देखो कढ़ी बन गई है। अगर आप, और फिर जो मैंने पकौड़ी भिगो दी थी पानी में, फिर मैं उसको डाल दूँगी कढ़ी में। अगर आप इस तरह से कढ़ी बना मतलब छौंक के भी बना सकते हो, शुरू में प्याज का तड़का लगा के। और ये देखो ये मेरी कढ़ी सच में बहुत टेस्टी थी। उसके बाद कपड़े वपड़े धुले थे, फिर बच्चे आए ऊपर दोबारा खेल के, नीचे चले गए थे नाश्ता वाश्ता करके।
फिर मैं भी नहा ली और बच्चों को नहलाया। 11:30 बज गए थे आज मुझे नहाने वाने में ही। और बच्चों के साथ इतना काम तो बढ़ जाता है, तो मैं रोज़ ही कहती हूँ कि इतना काम में मैं मतलब इतना मैं काम में नहीं थकती जितना मैं इन दोनों में थक जाती हूँ। और फिर एक इधर भागेगा एक इधर भागेगा, और एक तो चला गया सीधा नीचे उतर के ही, ना उसने तेल लगवाया, वो सीधा नीचे चला गया अपनी माँ जी के पास। एक को मैंने पकड़ लिया था इसके कान वान साफ़ करे, पर अभी व्यान के रह गए हैं, उसके भी करूँगी मैं कल वल को, और इनके नेल्स भी कट करने हैं। तो बस बच्चों के साथ ये तेल डालना, साई डालना, पाउडर डालना, ये भी इतने काम लगते हैं, पर क्या करें भाई, बच्चे नहीं कर सकते, हमें तो करना ही पड़ेगा। बस ये सब था, ये भी चला गया था नीचे। और ये थी मेरी कढ़ी। सच में आज मतलब मैं अपनी तारीफ़ अपने मुंह से नहीं कर रही हूँ, पर कढ़ी आज बहुत टेस्टी बन रही थी। उसके बाद बज गया था 1, ये दोपहर का 1 बज गया था, और अब हम लोग बैठ के खा रहे थे खाना तीनों। और यहाँ पे रवि गए थे ना, रवि को हर चीज़ में घी इतना चाहिए कि बस उनको ना हर चीज़ में घी दिखना चाहिए। तो बस यहाँ पे हमने खा ली थी रोटी, फिर हो गई थी शाम, और शाम को खाई थी आज हमने चाट। और ये चाट ना बहुत ही टेस्टी लगती है, सच में बहुत टेस्टी चाट बनती है यहाँ पे। तो ये चाट थी, मैंने सोचा चलो पहले थोड़ा सा श्रृंगार कर लूँ आज, क्योंकि सर्द होया था, अच्छे से सिंदूर वगैरह लगा लूँ। तो दोपहर से तो मैं, सुबह से तो मैं ऐसी मतलब ऐसी रहती हूँ मैं ज़्यादातर, बिना लिपस्टिक वगैरह के। पर जब से वीडियोस वगैरह बना रही हूँ तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज पति देव भी हैं तो थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। तो वो सो रहे थे तब तक, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा मैं अपना अच्छे से लिपस्टिक और बिंदी से लगा लूँ, क्रीम व्रीम लगा के। तो मैं हो गई थी रेडी। फिर मैंने उसको उसके बाद उठाया था रवि को, मैंने कहा चलो उठ जाओ। मैं उनको वैसे बहुत देर से उठा रही थी, पर वो उठ ही नहीं रहे थे। पर खैर चाट देख के वो उठ गए, और हम दोनों ने चाट खाई। बच्चे चले गए थे नीचे सो के उठ के। अभी बज रहे थे शाम के 4 के करीब टाइम हो रहा था। और हम ये मेरे से पूछे थे कि कौन लेके आया। मैंने कहा कोई भी लेके आया, आपको खाने से मतलब है, आप खाओ आराम से। तो बस हम दोनों ने चाट खाई। और आज रवि मेरे को अभी जब हम चाट खा रहे थे तो ये बोल रहे थे कि आज मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा। तो अब मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं क्या बोलेंगे, तो वो आज मुझे एक चैलेंज देने वाले हैं। तो आप देखना कि वो मुझे क्या चैलेंज देंगे आगे व्लॉग में, तो बने रहना इस तो भाई खा लिया हमने चाट, और चाट थी बहुत टेस्टी। यहाँ पे एक फेमस है, वो बहुत ही अच्छी चाट बनाता है। तो मेरा मन भी था, वैसे मैं अक्षय से कह रही थी एक दिन कि चाट भी आओ वाली। चटोरी तो तुम ही पूरी हो। चटोरी की क्या बात है, कभी कभी मन कर ही जा वैसे तो बस आज का व्लॉग यहीं था, यहीं तक था। आई होप सब आपको अच्छा लगा होगा मेरा छोटा सा व्लॉग। और इधर बैठे हैं रवि, जिसने मुझे चैलेंज किया, और जिन्होंने जो मुझे भी चैलेंज कर रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि कल तुम सुबह से लेके शाम तक साड़ी पहन के रहोगी, और वो भी बिना किल से, वो भी बिना किल से। तो अब चैलेंज तो मतलब ऐसा लगा ना कि कोई चैलेंज कर रहा है तो अच्छा हम तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे। तो बस चैलेंज बना मतलब, तो मैं सुबह का काम खत्म करने के बाद पहन सकती हूँ ना। सुबह का काम मतलब यही तो होता है, नाश्ता कर लिया, झाड़ू पोछा होगी, उसके बाद खाना वाना बनाने के अब बाद। तुम सोचो कि भाई मैं बनाऊं 11 बजे पहनूं, तो उसका क्या पहनना, आधा दिन तो निकल ही जाएगा। तो मतलब झाड़ू पोछा तो कर सकती हूँ, आज सुबह झाड़ू पोछा करेंगे, नहा के नहा के। बच्चों को भी नहला दूंगी। वो तुम्हारी अड़ग है, जो क्या जो करना तुम्हें। ठीक है। तो खाना मुझे साड़ी में बनाना पड़ेगा दोपहर का, और शाम को कब तक पहननी है? शाम तक का मतलब कल पूरा दिन पहन ली पूरा। मतलब पूरा खाना बनाने के बाद तक। हाँ हाँ, सोने से पहले हाँ। तो अगर मैंने पूरे दिन पहन ली बिना किल से साड़ी, तो मुझे क्या मिलेगा? हाँ भाई, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं जीत जाऊंगी तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। चलो सोचता हूँ उसके लिए। तो चलो अब ये सोचेंगे, मैं भी सोचूंगी कि मैं इनसे ऐसा क्या मतलब क्या होना चाहिए, मैं जीत जाऊं तो ऐसा क्या हो कि थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए या कुछ भी। तो चलो, वैसे साड़ी पहनना मेरे लिए है तो मुश्किल ही, पूरा दिन वो भी जिसमें कि खाना भी बनाना है, और फिर 2-2 बच्चों के साथ घर में साड़ी पहनना, क्योंकि बाहर हम कहीं साड़ी पहन के मान लो जाते हैं तो वहाँ तो हमारी एक मजबूरी है कि हमें पहननी है। लेकिन घर आते ही सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमें बस साड़ी बदल दो, साड़ी वाड़ी चूड़ी वूड़ी से सब निकाल दो। तो साड़ी तो मैं अपनी पसंद से पहन सकती हूँ।
कोई भी पहन लो। चलो तो चलो देखते हैं कैसा रहता है मेरा कल का दिन। बने रहना। और कल वाला व्लॉग मैं डालूंगी परसों, क्योंकि शाम तक मुझे करना है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ दिखाऊंगी। तो परसों का व्लॉग भी ज़रूर देखना आप लोग। ओके, आज के व्लॉग में इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना, और बाय बाय। बाय कर दो।